सिर्फ मंदिर का पुजारी हफ्ते में एक बार तहखाने में जाकर पंडित मोहनलाल की लाश को इस गर्ज से झांक आता था, कहीं गलने सड़ने के आसार तो नहीं पैदा हो रहे हैं। इलाके के अफसरान भी अगर लाश देखना चाहते तो पहले उन्हें नए पुजारी की इजाजत लेना पड़ती, और नया पुजारी ऐसे मौके पर उस अफसर के साथ होता था। ओम प्रकाश ने जो वाकया मुझे सुनाया, वो एक ऐसे साधु के बारे में था जो सोना घाट के इलाके में नया नया आया था। साधु के साथ उसके दो चार चेले भी थे, जिनके जिस्मों पर महज लंगोटी हुआ करती थी, और वो तमाम जिस्म पर भभूत मले सारे इलाके में घूमते फिरते थे। बड़े साधु के बयान में कुछ ऐसा जादू था कि सोना घाट के मकामी हिंदुओं की एक बड़ी तादाद उसकी भक्ति करने लगे। साधु के बारे में जो बात खास तौर पर नोट की गई थी, वो ये थी कि वो अनाज को कभी हाथ नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ जंगली फलों और जड़ी बूटियों पर गुजारा करता था और बेहद हट्टा कट्टा नजर आता था। मकामी हिंदुओं ने साधु के लिए एक धर्मशाला में बंदोबस्त करना चाहा, तो साधु ने इनकार कर दिया। दिन भर वो इलाके में इधर उधर घूमता फिरता और रात होते ही उस बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता, जो हिंदुओं के मरघट के करीब तकरीबन 70 साल से मौजूद था। इस दरख्त के नीचे बैठकर साधु तमाम रात जाप करता था। चुनांचे उसके बारे में भी रफ्ता रफ्ता ये बात मशहूर होने लगी कि वो किसी अवतार का भेजा हुआ है। ओमकाश के बयान के मुताबिक साधु तकरीबन एक माह तक अपने रोजमर्रा के मामूल पर अमल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसने ये ऐलान कर दिया कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है, और ये कि वो बहुत जल्द पुजारी के बारे में एक ऐसा सनसनीखेज ऐलान करने वाला है जिसके बाद सोना घाट के पुजारी का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। साधु के ऐलान से सोना घाट में हर तरफ खौफो हरास फैल गया था। जो लोग पंडित मोहनलाल की शक्ति के कायल थे, वो साधु को बुरा भला कहने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु की खामोश हिमायत कर रहे थे। साधु के ऐलान की खबर जंगल की आग की तरह सोना घाट में फैल गई। इसके बाद जो वाकया ज़ुहूर पजीर हुआ, वो इंतहाई हैरत अंगेज था। साधु ने पुराने मंदिर के नए पुजारी से मिलकर इस बात की दरख्वास्त की थी और दावा किया था कि अगर उसे पंडित मोहनलाल की अर्थी एक नज़र देखने की इजाज़त मिल जाए, तो वो अपना दावा सच साबित कर दिखाएगा कि सोना घाट के पुजारी के मुतालिक जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है। नए पुजारी ने साधु को उसके इरादे बाज रखने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया बुझाया, लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो नए पुजारी ने इस शर्त के साथ उसे इजाजत दे दी कि जिस वक्त वो तहखाने में उतरे, उस वक्त मकामी पंडितों और भक्तों की एक बड़ी तादाद का वहां मौजूद होना जरूरी है, ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि साधु और सोना घाट के पुजारी में से किसकी शक्ति ज्यादा है। साधु इस शर्त पर फौरन ही आमादा हो गया। अगले दिन सूरज ढलने से तकरीबन 2 घंटे पेशतर तयशुदा प्रोग्राम के तहत मकामी भक्तों और पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद पुराने मंदिर के सामने मौजूद थी। मकामी हिंदुओं का हुजूम भी इस तमाशे के देखने की गर्ज से वहां जमा हो गया था। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक वो भी इस हुजूम में एक खामोश तमाशाई की हैसियत से मौजूद था। भजन और प्रार्थना के बाद सब लोगों की नजरें साधु पर जम गईं, जो अपने खास चेलों के दरमियान सीना ताने बैठा था। उसके नंग धड़ंग जिस्म पर सया और लंबे लंबे बाल बड़े खौफनाक लग रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। सर किसी अंडे के छिलके की तरह साफ था, लेकिन चुटिया खासी घनी और लंबी थी। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी के इशारे पर वो मुस्कुराता हुआ उठा और मंदिर की उन 24 सीढ़ियों की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा, जो एक ऊंचे चबूतरे से गोलाई की शक्ल में घूमती हुई तहखाने के उस बड़े दरवाजे तक चली गई थीं, जहां भगवान की मूर्ति और दूसरे मजहबी देवी देवताओं की शक्लें बनी हुई थीं। सोना घाट के पुजारी को, जिसके बारे में पंडितों और भक्तों का ख्याल था कि वो मरा नहीं अमर हो गया है, तहखाने में महफूज किए हुए 1 साल से कुछ ऊपर का अरसा गुजर चुका था। इस मुद्दत में नौ वारिस साधु वो पहला शख्स था जिसने पंडित मोहनलाल की शक्ति को ललकारने और झूठा साबित करने की जुर्रत की थी। चुनाचे साधु के कदम जैसे जैसे चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे, लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। हर तरफ मौत का सन्नाटा तारी था।
हर फर्द की निगाहें साधु पर जमी हुई थीं, जो बड़ी शान से अकड़ा हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। चूबी सीढ़ियों वाले ऊंचे चबूतरे पर पहुंचकर साधु रुक गया। उसने पलटकर हुजूम पर नजर डाली। उसके होंठों पर बड़ी पुरस्रार मुस्कुराहट नजर आ रही थी। आंखें किसी आदमखोर जानवर की तरह चमक रही थीं। चंद लम्हे वो सीना ताने चबूतरे पर खड़ा हुजूम को देखता रहा। फिर उसके होंठ हिले और उसकी ठोस और कर्कश आवाज उभरी। सज्जनों, मैं एक बार फिर इस बात का दावा करता हूं कि सोना घाट के पुजारी के बारे में जो किस्से और कहानियां मशहूर की गई हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं। मनुष्य जात का भगवान की शक्ति के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं देवी और देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूं कि अपने कहे को सच कर दिखाऊंगा। लेकिन इस बात से मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पुराने पुजारी की आराधना का अपमान करना चाहता हूं। साधु ने इतना कहकर पूरे हुजूम पर एक नजर डाली। पुराने मंदिर के पुजारी और मजमे में मौजूद पंडितों और भक्तों की कुशादा पेशानियों पर बल पड़ गए। साधु अपनी जगह सीना ताने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता घूमता और सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे वो अगली सीढ़ी पर कदम रखता था, उसका निचला धड़ लोगों की निगाहों से ओझल होता जाता था। फिर उस वक्त जबकि उसका सर लोगों को साफ नजर आ रहा था, एक ऐसा मंजर देखने में आया कि हुजूम में लोगों के चेहरे मारे खौफ के पीले पड़ गए और कुछ लोग तो चीख मारकर बेहोश हो गए। तहखाने की सीढ़ियों से लोगों ने एक नीले रंग का शोला सा लपकता देखा था। इसके बाद साधु की कर्बनाक चीखें गूंजने लगी थीं। सबसे पहले पुराने मंदिर का पुजारी अपनी जगह से उठा। फिर उसके पीछे दूसरे पुजारी और पंडित भी अपनी जगह से उठकर सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़े। बाद में करीब पहुंचकर उन्होंने साधु को जिस हालत में देखा, उससे उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हट्टा कट्टा साधु सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था और उसका सारा बदन और चेहरा जलस कर इस तरह मस्क हो गया था कि अंदर की चर्बी झांकने लगी थी। भक्तों और पुजारी के चेहरे खुशी से दमक उठे।